ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं झारखंड विधानसभा के सत्र की। झारखंड में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। पहले दिन क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से शपथ ली और दुमका सीट खाली कर दी। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दुमका सीट से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। वहीं पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। जेएमएम कांग्रेस के साथ साथ आजसू के सुदेश महतो और बीजेपी विधायकों से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुले दिल से मिले। मैं हेमंत सोरेन जो विधानसभा की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार और विधानसभा का विधिवत रूप से मान्य सभी 81 निर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। वहीं सत्र के पहले दिन सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सभी को शपथ दिलाई। मंत्री आलमगीर आलम, विधायक सीपी सिंह समेत सभी उपस्थित विधायकों ने शपथ ली। भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी विधानसभा निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं इस बार बिना नेता प्रतिपक्ष चुने ही बीजेपी विपक्ष में बैठी नजर आई। इस पूरे मामले पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अभी खरमास का महीना चल रहा है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए इस महीने के बाद विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। वहीं अनंत ओझा ने भी सीपी सिंह की बात का समर्थन किया। घबराइए मत, खरवास के बाद नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। ठीक सर, एक मास के बाद ही नेता प्रतिपक्ष सर एक मिनट। अरे भैया, मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा मैं कैसे कहूंगा? पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव खरवास के बाद करेगी। आराम से दही चूड़ा तिलकुट गुड़ खाइए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष। अब आलू दम बनाए कि मटर वाला बनाइए, वो तो अलग विषय है। इतना ही नहीं, इस बार महिला विधायकों की संख्या पिछली बार से ज्यादा है। सभी महिला विधायकों के चेहरे पर ज्यादा खुशी देखने को मिली। जो सत्ता पक्ष में है वह भी और जो विपक्ष में है वह भी। सभी ने जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया। अम्बा प्रसाद जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दूसरी ओर सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे जेएनयू के छात्रों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले का मामला भी थम नहीं रहा। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायकों ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां एक ओर बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने लेफ्ट पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर जेएमएम आजसू माले और कांग्रेसी विधायकों ने सरकार को घेरा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कैंपस में कभी भी इस तरह की हिंसा की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से विचारधाराओं की लड़ाई में लेफ्ट पार्टियां अपने हदों को पार कर रही है, उससे कहीं ना कहीं चिंता हो रही है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए हैं। जो सत्य और तथ्य निकल कर आएगा उस पर कठोरता के साथ कार्रवाई करना चाहिए, ताकि प्रतिष्ठान का जो उसका जो गरिमा है वो बची रह सके। की निंदा करते हैं और देश के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान पे, शैक्षणिक प्रतिष्ठान में इस तरह का जो व्यवहार आया है, जो बाहर के लोग जाके जिस रूप से छात्रों के ऊपर हमला किए हैं, इस पर एक विशेष जांच तुरंत से बैठनी चाहिए और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी तैयारी रहनी चाहिए। मैं कितने बड़े संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में, इसको निश्चित रूप से गृह मंत्री को संज्ञान में ले करके लेना चाहिए इसको। और आखिर क्यों इस तरह का माहौल पैदा हो रहा है, ये चिंता का विषय है। ठीक है। कुल मिलाकर विधानसभा सत्र का पहला दिन तो शांतिपूर्ण रहा। अब दूसरे दिन स्पीकर का चयन किया जाएगा। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी संटू और दीपक के साथ मनीष झा और प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। तो औपचारिकताएं होनी थी, वो औपचारिकताएं पूरी की गई, लेकिन सबकी नजरें महिला सदस्यों पर रही, जो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पक्ष हो या विपक्ष हो विधानसभा में पहुंची है और महिला प्रतिनिधित्व
और महिला शक्ति को वहां दिखा रही हैं। झारखंड संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय समर, सीधे रांची स्टूडियो का रुख करेंगे। संजय जी, महिला शक्ति का अद्भुत नजारा इस बार झारखंड विधानसभा में देखने को मिला। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। इस बार के विधानसभा में कुल 11 महिलाएं हैं, जबकि यहाँ का कुल सीट 81 है। तो 11 महिलाओं ने आज शपथ लिया। टोटल शपथ की बात अगर करें तो 79 लोगों ने आज शपथ ली, जिसे प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने दिलवाया। एक समीर मोहंती ने शपथ नहीं लिया, एक प्रोटेम स्पीकर थे, वो पहले ही शपथ ले चुके थे, और एक हेमंत सोरेन ने छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के 81 विधानसभा में बाकी लोगों ने शपथ ले ली। अब ऐसा दिखाई दे रहा है जिस तरह से सहजता के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष से भी मिले, विपक्ष से भी मिले और अपनी स्थितियों को प्रकट करना चाहा, तो ये ले देकर के ऐसा लग रहा है कि वो मिला जुला करके चलाना चाहते हैं, सरकार के विकास की बात करना चाहते हैं। अब कल राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपना अभिभाषण पढ़ेंगे। अब उसमें अभिभाषण में सरकार के पक्ष को किस ढंग से रखती हैं वो देखना होगा, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता नहीं होने के कारण थोड़ा हल्का हल्का सा लगा। आज विधानसभा का माहौल, विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोग नारेबाजी करते रहते हैं, कुछ कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं, तो वो सबसे बिल्कुल अलग, एकदम सौम्य शांत दिखा। शपथ ग्रहण में एक चीज और होना चाहिए था कि ताकि सब लोग, ये लोग जो शपथ लिए हैं कि हाँ भाई हम लोग काम करेंगे बिना किसी विद्वेष, जात पात, धर्म लेकर के, तो इन लोगों को अब देखना यह है कि क्या इसको कितना ये लोग पालन कर पाते हैं, क्योंकि जनता के पैसे की, जनता के कमाई के एक एक पैसे विधानसभा सत्र के दरमियान लगते हैं। अब उसका सदुपयोग जनता को कैसे मिलता है? क्या ये फिर वही बहिष्कार की संस्कृति अपनाएंगे? क्या ये छोटी छोटी बातों पर बेल में आ जाएंगे? पिछला सत्र जो भी रहा, पिछली सरकार का जो भी सत्र रहा, उसमें एक ऐसा वाकया आया था कि आसन पर मतलब विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर एक जनप्रतिनिधि जूता तक फेंक करके धूमिल किया था। तो ये सब स्थितियां ना आए, ये चीज आज विधायकों को तय करना था। ये लोग तय किए कसम खा करके कि हाँ हम काम करेंगे। अब यह देखना है कि यह जमीन पर कितना उतार पा रहे हैं। बिल्कुल। और राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है, तो इस पर भी नजर होगी सबकी कि क्या होने वाला है, खास तौर पर 5 सालों में जो अब तक सरकार में हुआ। तो अब ऐसा हेमंत सोरेन तो लोगों के बीच प्रभाव दिला रहे हैं कि वो विकास कार्यों की गति बढ़ाएंगे, पिछली सरकार में जो योजनाएं चालू हुई थी उसे बंद नहीं किया जाएगा। इस तरह का मैसेज लोगों तक पहुंचा है किन्हीं वजहों से, उनके बयानों से, उनके आचरण से। तो अब लगता है कि राज्यपाल महोदय जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का सहयोगी घोषणा पत्र जो झारखंड की एक छवि प्रस्तुत कर रहा था चुनाव के दौरान, जिसने लोगों को आकर्षित किया, उसे लोगों के सामने रखेंगी। देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है और जो अभिभाषण होता है इनका सत्र के दरमियान, ये सरकार द्वारा ही बनाया गया होता है कि सरकार क्या क्या चीज करेगी और कैसे कैसे करेगी। तो जो सरकार के तरफ से लिख करके जाता है, एक कटसी के हिसाब से राज्यपाल उसे अक्षर से पढ़ देता है या पढ़ देती है। इसके अलावा कुछ होता नहीं है। इसमें बातें रहती हैं कि हाँ राज्य के विकास की बात होगी, आदिवासियों के उत्थान की बात होगी, गरीबों को खुशहाल किया जाएगा। तमाम तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है कल के सत्र के दौरान। हमारी नजर उस पर लगातार बनी रहेगी। संजू जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो अब झारखंड की बदहाली दूर करने का संकल्प लेकर सरकार और विधानसभा के सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है।